दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को पहचानने का असली पैमाना क्या है? उसके कपड़े, उसकी बातें या फिर उसके कर्म? सच ये है कि आप वही हैं जो आप करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी छवि चमकती है, और अगर कर्म गलत है तो चाहे आपकी बातें कितनी भी मीठी क्यों ना हो, लोग आपको याद आपके कर्मों से ही रखते हैं। और यही है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का 5वां कदम, सम्यक कर्मांत, यानी कर्मों की शुद्धता। नमस्ते दोस्तों, आर्क जोन, एक ज्ञान स्फीयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस गहराई में उतरेंगे कि सही कर्म आखिर हमें आंतरिक शांति और सम्मान कैसे देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा सम्यक वचन, यानी वाणी की शुद्धता। हमने समझा कि हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन सिर्फ सोचने और बोलने से ही जीवन नहीं बदलता। कर्म ही असली परीक्षा है। आज हम जानेंगे सम्यक कर्मांत क्या है, इसके 3 स्तंभ क्या है, और इसे अपनाने से हमारी चिंता कैसे मिटती है और मन कैसे शांत होता है। सम्यक कर्मांत का अर्थ है ऐसे नैतिक और कुशल कर्म करना जिनसे न किसी को नुकसान हो और न हमें अपराध बोध हो। बुद्ध ने इसके 3 मुख्य आधार बताए। 1, हिंसा से विरत रहना। 2, चोरी न करना। 3, यौन दुराचार से बचना। दोस्तों, अब इनको विस्तार से समझते हैं, कहानियों और जीवन के उदाहरणों के साथ। पहला सिद्धांत है हिंसा से विरत रहना। हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, शब्दों की चोट भी उतनी ही गहरी होती है। एक बुजुर्ग साधु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिरा हुआ तड़प रहा है। उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, उसने आपको डंक मारा, फिर भी आपने क्यों बचाया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना। मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? यही है अहिंसा का सार। अगर हम हिंसा करते हैं, चाहे किसी को अपमानित करके या जानवरों को तकलीफ देकर, तो हमारे मन में डर और अपराध बोध पनपता है। पर जब हम करुणा दिखाते हैं तो मन में हल्कापन और शांति आती है। ऑफिस में अगर कोई जूनियर गलती करता है और आप उसे डांटने की बजाय समझाते हैं, तो वह सुधरता भी है और आपका सम्मान भी करता है। घर पर अगर आप बच्चों को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से सिखाते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सिद्धांत है चोरी न करना। अब आप सोचेंगे, मैं तो चोरी नहीं करता, तो ये मुझ पर कैसे लागू होता है? लेकिन सच ये है कि चोरी कई रूपों में होती है। चोरी सिर्फ चीजें उठाने तक सीमित नहीं है। किसी का समय बर्बाद करना, किसी का श्रेय खुद ले लेना, किसी के विचार चुराना, प्लेगरिज्म, सरकारी दफ्तर में छोटा मोटा भ्रष्टाचार, ये सब चोरी ही है। एक व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। बेटा बोला, लेकिन पिताजी, ईमानदारी से जल्दी अमीर नहीं बना जा सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, चोरी से कमाया गया धन आंखों की नींद छीन लेता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा धन भी चैन की नींद देता है। सोचिए, अगर आप ऑफिस में गलत हाजिरी लगा रहे हैं तो डर हमेशा रहेगा कि पकड़े गए तो बदनामी होगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो मन हमेशा हल्का और निडर रहता है। ईमानदारी से बड़ा धन कोई नहीं, और यही ईमानदारी हमें चिंता और बेचैनी से बचाती है। तीसरा सिद्धांत है यौन दुराचार से बचना। दोस्तों, रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान सबसे जरूरी है। बुद्ध ने कहा था, सम्मान के बिना संबंध केवल तनाव का कारण बनते हैं। यौन दुराचार का मतलब है किसी को धोखे से रिलेशन में रखना, जबरदस्ती करना या दूसरों के रिश्तों को तोड़ना। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद बाहर रिश्ते बनाता है तो शुरुआत में शायद सुख लगे, लेकिन धीरे धीरे अपराध बोध और तनाव उसके जीवन को नर्क बना देते हैं। इसके विपरीत अगर रिश्ते ईमानदारी और सम्मान पर टिके हों तो उनमें विश्वास होता है और मन में शांति रहती है। रिश्तों में ईमानदारी और सहमति ही सच्चा सम्मान है।
और यही हमें दीर्घकालिक शांति देता है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, जब आपने कभी गलत काम किया, जैसे झूठ बोला या किसी का हक छीना, उस रात नींद कैसी आई थी? और जब आपने किसी की मदद की, किसी का हक लौटाया, उस दिन नींद कितनी सुकून भरी थी। यही है कर्म का असर। गलत कर्म बेचैनी और चिंता लाते हैं, सही कर्म शांति और संतोष देते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज रात सोने से पहले अपने दिन पर नजर डालिए। 3 अच्छे कर्म लिखिए जो आपने किए, और एक गलती लिखिए जिसे आप कल सुधारना चाहते हैं। यह छोटा सा अभ्यास अगर रोज करेंगे तो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, याद रखिए, शुद्ध कर्म ही शुद्ध मन का निर्माण करते हैं, और शुद्ध मन ही हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सम्यक आजीविका की, यानी सही जीवनयापन। कैसे हमारा पेशा और रोजगार हमारे मन की शांति को प्रभावित करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए आज आपने कौन सा ऐसा सही कर्म किया जिससे आपको सुकून मिला। आपकी कहानियां शायद किसी और को भी प्रेरणा दे दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वयं को जानिए, शांत रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।